आज की जो प्रेस वार्ता है वो ये है कि जिस तरह से भी राजनीतिक उथापटक अपने चल रही है, बहुत सारे सवाल उसमें ये आते हैं और बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं जो लोगों में फैलाई जा रही हैं। मैं एक ही बात कहने के लिए आया हूं कि बालाघाट और सिवनी जिले में इस राजनीति में पहली बार कोई ऐसा युवा आया है जो अपनी बातों को दमदारी के साथ में रख रहा है। चुनाव प्रचार में बेशक हमारे पास में सुविधाओं का अभाव है, संसाधन हमारे पास में नहीं है, लेकिन आज हमारे युवा जो है गांव-गांव में अपनी खुद की गाड़ियों से प्रचार कर रहे हैं और युवाओं के बीच में जो युवा हमारे साथ काम कर रहा है, आज उन युवाओं को ये चंद पैसों से खरीदना चाह रहे हैं। जैसे कि ये भी हमारी टीम है गांव में, हमें सुनने मिला है कि इनके पास लोग जाकर ये कहते हैं कि क्या करोगे तुम उनके साथ पे काम करके, ये पैसा पकड़ो हमारा काम करो। लेकिन हमारा जितने भी युवा साथ में काम कर रहे हैं वो युवाओं को आप खरीद नहीं सकते। कांग्रेस के प्रत्याशी पैसे के दम पर खरीद रहे हैं, बीजेपी के जो है वो पैसों के दम पर खरीद रहे हैं, नहीं बिक रहे हैं तो चमका धमका कर रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि बाहर का व्यक्ति आके आज बालाघाट में अपनी धौंस जमाने के लिए देख रहा है। आपको चेहरे पहचानने पड़ेंगे और जो अपने आप को समाज के मुखिया बताते हैं, रखवाले बताते हैं, दरअसल में समाज के गद्दार हैं। मैं अभी जो हमारे भाजपा की प्रत्याशी हैं उनका एक मैं बयान सुन रहा था, वो कह रही थी कि हमारे यहाँ पर व्यक्ति नहीं जीतता, हमारे पार्टी जीतती है। और वैसे भी हमेशा भाजपा के लोग कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी से काले कुत्ते खड़ा करो वो जीत जाता है। तो काले कुत्ते यहाँ पर नहीं चलेंगे, इनको बताने के लिए युवा आ गए। और कांग्रेस की बात करता हूँ मैं, आज कांग्रेस अपना खुद का घर नहीं संभाल पा रही है और जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो अपने खुद के घर के नेताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं। अभी एक विकेट और गिर गया उनका, अब वो कौन से कचरे डिब्बे में गए पता नहीं, गीला कचरा अलग है, सूखा कचरा अलग है। तो ये सिवनी बालाघाट क्या संभालेंगे? और जितने भी लोग देख रहे हैं, मुझे फिलहाल में सुन रहे हैं, एक बात कहना चाहता हूं मैं आपको, इस बार सिर्फ आपको चित्र नहीं देखना है, इस बार आपको चरित्र भी देखना पड़ेगा कि कौन से प्रत्याशी का चरित्र कैसा है, चरित्रहीन कौन है, चरित्रवान कौन है। और ये युवाओं की लड़ाई है। जितने हमारे युवा भाई हैं वो सब लड़ रहे हैं, अपने अपने गांव में समझा रहे हैं। हम लोग सम्मान करते हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करते हैं और युवाओं को हम आह्वान करते हैं कि भैया हमारी लड़ाई में आप लोग आइए और सिवनी बालाघाट को बचा लीजिए। ये भी सच्चाई है कि कांग्रेस भाजपा के पास बूथ, हर बूथ पर लगभग संगठन है, 2000 से अधिक बूथ है। आपको लगता नहीं कि चुनाव में आप फाइट नहीं दे पाएंगे उनके संगठन के मुकाबले? हाँ, मैं बताता हूँ आपसे, बहुत अच्छे सवाल किए आपने। जो बूथ का कार्यकर्ता होता है, चाहे वो भाजपा के पास हो चाहे कांग्रेस के पास हो, जैसे अभी विधानसभा चुनाव में हमारे युवाओं ने काम किए, झंडा कौन उठाता है? युवा उठाता है। इनकी दरी फट्टी बैनर कौन करता है? युवा करता है। और चुनाव के बाद में उसी युवा को ये लोग भूल जाते हैं, उसी कार्यकर्ता को ये लोग भूल जाते हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहता हूं जो इनके लिए गांव-गांव में काम कर रहे हैं, एक बार दिल पे हाथ रख के बोलना कि भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी सिवनी बालाघाट के विकास के लिए सक्षम हैं या नहीं, इसके बारे में सोचना जरूर। बात वो नहीं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, व्यक्ति का चुनाव करने की शुरुआत करनी पड़ेगी। और ये जो है कार्यकर्ताओं को भूल जाते हैं जीतने के बाद में। मेरे यहाँ तो हो रहा है, बरघाट के आज जो हमारे विधायक हैं हमारे कार्यकर्ताओं को भूल गए। बैहर में मैं भी गया था, बैहर में वही हाल है, हर जगह वही हाल है। तो जितने कार्यकर्ता बूथ पर बैठे हैं ये एक्चुअल में कुछ ही लोग होते हैं जो पैसों बिकते हैं, बाकी मेहनती जो इंसान होता है किसी पैसे लेता नहीं है वो। तो मैं समझता हूँ कि हमारे हर बूथ में एक युवा बैठा हुआ है। हमें चुनना तो पहले सांसद है। सीधे लोग बोलते हैं कि मोदी को वोट दो, मोदी को वोट दो। अरे भैया, मोदी को वोट दो समझ में आ रहा है, पहले आप ये बोलो ना कि यहाँ के सांसद को वोट दो। सीधे मोदी के नाम, मोदी का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? इतने कमजोर हो गए यहाँ के प्रत्याशी जो मोदी का नाम ले रहे हैं। आप ये बोल के देखो ना कि भारतीय पाल जी का नाम लो ना, आप नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनको लोग वोट दे ही नहीं पाएंगे। तो मोदी जी का सहारा लेना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और जितने मेरे सिवनी बालाघाट के युवा, किसान, मजदूर भाई लोग हैं, एक बात याद रखना, इन चेहरे, इनके पीछे का जो नकाब है, इनके जो चेहरे के नकाब है ना, इनको हटा कर देखो। भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को ऐसा देखो फाड़ के, इनके असली चेहरे को देखना, उसके बाद वोट डालना। क्यों? क्योंकि पार्टी के चक्कर में अपने क्षेत्र बर्बाद हो चुका है। व्यक्ति को चुनने की शुरुआत करो, वरना सिवनी बालाघाट वैसे भी खोखला हो गया है, ये और खोखला कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। ये एनाकोंडा सांप है जो हर तरह से लीलना चाह रहे हैं, जो जंगल में रहने चले गए। मतलब हद होती है यार। मतलब
फॉर्च्यूनर से घूमते हैं, 50 लाख की कार में घूमते हैं और एक झोली लेके बाजार में जाके भीख मांग रहे हैं पैसों की। भाई ऐसे कैसे भिखारी हैं यार ये? घर में जो है राजनीति के चक्कर में अपने घर में अपने आप को ऐसा बताते हैं कि बोले जैसे मान लो कोई सच में ही जनता के सच्चे सेवक हैं। ये ढोंग ढकोसले वालों को तो आप लोग बिल्कुल भी मौका ना दें, ढोंगियों को पहचानो। प्रत्याशी की ओर से नोट और वोट मांगना है, भीख की श्रेणी में कब से आ गया? देखिए मैं समझ मांग सकता है, नहीं, जनता से मांग रहा है ना वो। नहीं, मैं बताता हूँ आपसे। फिर आपको अगर भीख मांगना है ना, हम तो कह रहे हैं ना, हमने भी मांगा हुआ है, हम तो बोल रहे हो हमें दो, लेकिन आप फॉर्च्यूनर से उतरेंगे और लोगे मुझे आप चंदा दीजिए, तो गलत है ना ये। या तो फिर आप साइकिल से घूमिए।